हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निजी पे। तो मेरे YouTube चैनल लर्निजी को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंततः देखिए। वीडियो को जब 2 बार 3 बार आप देखोगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। जो बच्चे जो है पहली बार जो है ऑनलाइन क्लास का जो हो गया अध्ययन कर रहे हैं, तो 2 बार 3 बार देखने के बाद ही आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। और जिसकी हैबिट है वो तो तुरंत चीज़ों को समझ जाएगा। 2 बार 3 बार देखेंगे, कॉन्सेप्ट बनेगा, तो उससे आपको क्या नोट करना है, नोट्स कैसे बनेगा, वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ये ट्रिग्नोमेट्री कक्षा 9, कक्षा 10 और कक्षा 11 में है। तो हम इनिशियल चीज़ बताएंगे जिससे आपके 9, 10 के बच्चों को भी ये काम दे और 11 के बच्चों को भी काम दे। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आप लोग पढ़े होंगे, आपको सर बताएंगे कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज का मतलब जिसमें 3 भुजा हो और 3 उसमें एंगल हो, कोण हो। तो 3 भुजाओं और 3 कोणों का जो आकृति होगी उसको हम कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में कई तरह के त्रिभुज सर आपको बताए होंगे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो हम यहाँ डिस्कस समकोण त्रिभुज के बारे में करेंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो उसको हम नाम देते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये 90 है, इसका मतलब ये त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज है। 90 के सामने जो भुजा पड़ेगी उसको हम नाम देते हैं कर्ण। अगर इस त्रिभुज का नाम दे दें ABC, तो कोण B क्या है? 90 है। 90 के सामने भुजा कौन सी पड़ रही है? AC। तो AC यहाँ किसका काम करेगा? कर्ण का। अगर इसको कोई हम कोण मान ले, सपोज मान लीजिए इसको कोण ले लेते हैं थीटा, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण को अगर छोड़ देंगे तो 2 जो भुजाएं हैं उसमें से एक का नाम होता है लंब और एक को कहते हैं आधार। लंब क्या है? कोण के सामने जो भुजा पड़ेगी उसको हम नाम देते हैं लंब, और जो बची हुई भुजा है उसको हम नाम देते हैं आधार। तो त्रिकोणमिति में ये तीनों का बहुत ज्यादा काम है, इसीलिए इंट्रोडक्शन में हम बताए 90 के सामने जो भुजा होगी उसको कर्ण बोलेंगे, कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, और जो शेष भुजा है उसको कहेंगे आधार। यानी त्रिभुज ABC में अगर कोण B 90 है, कोण A थीटा है, तो इसमें AC कर्ण हो गया, BC लंब हो गया और AB आपका आधार हो गया, जिसका त्रिकोणमिति में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग है। त्रिकोणमिति में क्या होता है? त्रिकोणमिति में कुल मिला के 6 त्रिकोणमिति फलन है, जिसमें से 3 मेन फलन होते हैं और 3 उसके अपोजिट। जिसका पहला फलन है ज्या। ज्या का मतलब होता है साइन। पहला त्रिकोणमिति का फलन है साइन, ज्या। दूसरा होता है कोज्या। कोज्या का मतलब कास। और तीसरा होता स्पर्श ज्या, इसको कहते हैं टैन। तो तीनों के हिंदी नाम आपको आने चाहिए। साइन का मतलब ज्या फलन, कास का मतलब कोज्या फलन और टैन का मतलब स्पर्श ज्या फलन। ये 3 है, 3 इसके अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कास का अपोजिट होता है सेक और टैन का अपोजिट होता है काट। तो अगर इन 3 की जानकारी हमको हो जाए तो ये 3 उसके रिवर्स हो गए, व्युत्क्रम। जैसे साइन का जो भी मान आएगा उसको उल्टा कर देंगे तो कोसेक मिल जाएगा, कास का उल्टा सेक हो जाएगा और टैन का उल्टा काट हो गया। अगर हम यहां कोण थीटा ले लें, कोण मान लीजिए सपोज हमने थीटा मान लिया, तो ये त्रिकोणमिति फलन क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा कास थीटा, तीसरा जो हो गया आपको टैन थीटा। ठीक है, मेन 3 और 3 इसके अपोजिट, यानी साइन का अपोजिट चौथा कोसेक थीटा, 5वां कास का अपोजिट सेक थीटा और टैन का अपोजिट हो गया आपको काट थीटा। इसी 6 पे पूरी त्रिकोणमिति है आपका। तो ये आपके साइन थीटा अपोजिट कोसेक थीटा, कास थीटा अपोजिट सेक थीटा, टैन थीटा अपोजिट काट थीटा। अब इसके क्या मान होंगे
इसके मान को देखिए त्रिकोणमिति में, समकोण त्रिभुज आपका ABC है, तो जो पहला फलन होता है साइन थीटा, साइन थीटा का जो सूत्र होगा लंब बटे कर्ण, लंब और बटे आपका हो गया कर्ण। अब डायग्राम को देखिए, लंब कौन है BC और कर्ण कौन है AC, तो इसका मान आ गया BC बटे AC। दूसरा हो गया आपको कास थीटा, कास थीटा का सूत्र हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए डायग्राम में कौन है, आधार है AB और कर्ण क्या है AC, यानी AB बटे AC। और तीसरा हो गया tan थीटा, tan थीटा का होता है लंब बटे आधार, कर्ण नहीं होता इसमें, आधार। अब डायग्राम को देखिए, लंब कहाँ है, लंब आपका है BC और कर्ण आधार कितना है AB, तो BC बटे आपका हो गया AB। तो ये 3 मिल गया तो 3 इसके अपोजिट होंगे, तो 3 है खाली याद करना, 3 अपोजिट है। तो चलिए आपका चौथा काट थीटा, अब देखिए काट किसका अपोजिट है tan का, तो tan में लंब बटे आधार है, तो इसमें क्या आ जाएगा आधार बटे लंब, इसका मतलब हो गया आधार AB और लंब आपका हो जाएगा BC। पांचवा चलिए आपका जो हो गया सेक थीटा, अब सेक देखो किसका अपोजिट है कास का, कास कहाँ है देखो आधार बटे कर्ण, तो इसमें आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण देखो कितना दिया है AC और आधार आपका है AB। छठवां आपका हो गया कोसेक थीटा, अब कोसेक चेक करो किसका अपोजिट होता है साइन का, साइन में लंब बटे कर्ण है, तो इसमें क्या आ जाएगा कर्ण बटे लंब। अब कर्ण देखो कितना दिया है AC और लंब कितना दिया आपका BC, ये आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अब आपने क्लियर कर लिया कि जो पहला है साइन वह छठवें का अपोजिट है, अगर छठवें का अपोजिट है तो इसके बाद का फार्मूला क्या होगा, साइन थीटा को 1 बटे हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, यानी साइन कोसेक का अपोजिट है तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, या इसका रिवर्स करोगे तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। दूसरा अगर देखें कास किसका अपोजिट है सेक का, तो कास थीटा का मान 1 बटा सेक थीटा, तो सेक भी तो उल्टा होगा, सेक थीटा बराबर 1 बटे ये हो गया कास थीटा। इसके बाद आपका tan थीटा किसका अपोजिट है काट का, तो tan थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा, तो काट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, काट थीटा बराबर 1 बटे आपका हो गया tan थीटा। नोट कर ले इसको। अब देखिए आगे चलते हैं इसके फार्मूले में, ये तो इनिशियल पॉइंट थी इसकी। एक बहुत ही पॉपुलर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये सर्वसम्मिका है। सर्वसम्मिका क्या है, सर्वसम्मिका वह आपका जो हो गया एक समीकरण होता है जो सभी मानों को संतुष्ट करे। यहाँ थीटा का मान जाए जो थीटा 30 हो तब भी सूत्र लगेगा, थीटा का मान 50 हो तब भी ये सूत्र लगेगा, थीटा का मान 40 है तब भी ये सूत्र लगेगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1 होता है। इसको आप यहाँ से सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ में पहले हम साइन थीटा का मान निकाल लें। साइन थीटा का सूत्र बताए लंब बटे कर्ण, आप देख लीजिए लंब कितना है BC और कर्ण कितना है AC, ठीक है। और कास थीटा का सूत्र अगर देखें तो कास थीटा का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है AB और कर्ण कितना है AC। अब सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड का मान है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मान BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा वर्ग कर दो AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, दोनों का हर बराबर है तो एलसीएम हो जाएगा AC स्क्वायर
BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आप लोग कक्षा 9 में या 10 में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ये हो गया AC स्क्वायर, नीचे AC स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि AC स्क्वायर का कर्ण होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। अब दोनों सेम है, कट के आपका एक आ गया, यही है राइट हैंड साइड। नोट कर लें इसको। इसी तरह से दो फार्मूले इस पे और हैं, वो भी ज्यादा आपको काम देंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस आपका काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कभी कभी प्रूव करने के लिए आ जाता है। देखिए, प्रूफ दैट सिद्ध करना है, प्रूफ करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो सिद्ध करने में क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन के अगर सूत्र को देखें तो टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। या तो इस सूत्र से निकाल सकते हैं, वो भी आसान है। टेन थीटा का मान रखोगे मिल जाएगा। या तो आप लोग पढ़े होंगे, ये दो चीज आपको क्लियर होना चाहिए। टेन थीटा बराबर पढ़े हैं साइन थीटा अपन कास थीटा और काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें रख दीजिए, हल करोगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे कितना है? कास स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला सूत्र हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान एक बटे कास स्क्वायर थीटा। अब कास किसका उल्टा होता है? सेक का, तो यह हो गया सेक स्क्वायर थीटा। यही है आपका राइट हैंड साइड। ये सिद्ध हो गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा मैक्सिमम यूज होगा, इसलिए कंठस्थ कर लोगे इसको। हाँ, एक और इसका फार्मूला देखिए, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसके सलूशन में लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट का क्या सूत्र है? कास बटे साइन। तो काट स्क्वायर से क्या आ जाएगा? कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। क्रॉस गुणा कर दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। यही है राइट हैंड साइड। तो 3 ये फार्मूला आप लोग एकदम कंठस्थ कर लोगे, इसका बहुत ज़्यादा यूज है पहला। और ये तीनों के तीनों सर्वसम्मिका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और तीसरा है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर, यह हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको आप नोट कर लेंगे।